हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम जीएस के क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी मानी गई है, कौन सी थी? तो आपका आंसर आता है संस्कृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है क्या है? तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी हुई गई समाधियां, कब्र लाई जाती थी। देखिए कब्रें लाई जाती थी। यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग के परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। किस काल में? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु के बारे में पूछते हैं। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहली धातु का राइट आंसर आपका आता है निकल करके कॉपर, यानी कि तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन किस प्रदेश में है, यानी कि किस राज्य में? भारत के। तो आपका आता है राजस्थान में। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? आपका आता है काली चूड़ी, मिट्टी की बनी काली चूड़ी, इसका मतलब होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है कालीबंगन। नेक्स्ट देखते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कब, किस युग में, किसके काल की बात की जा रही है? तो धातु से प्रकट सिक्के हुए थे किसके काल में? बुद्ध के काल में। फिर आइए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो यहाँ की सामाजिक पद्धति के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी थी। देखिए सही आंसर है बिल्कुल। हाँ, अब आइए, हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। फिर नेक्स्ट आइए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा से पूछते हैं तो आपका क्या जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक में निम्न में से कौन सही है? तो क्या है? मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? क्या नहीं मिला था, यानी कि निम्नलिखित भी कर सकते हैं, फिर क्या नहीं मिला था, तो ये भी आप रट लीजिए सारे क्वेश्चंस को। तो शिखर सहित मंदिर जो है वो नहीं मिले थे, बाकी सब मिले लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईंटों की कृत्रिम गोदी डायवर्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु। आइए आगे बढ़ते हैं, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के पूछा जा रहा है, तो आपका कौन सा आ जाता है? एक नगर चामुंडड़ो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय आपकी आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो क्या था? वहां पे व्यवस्थित शहरी जीवन का साक्ष्य मिले हैं, और जो कि कहते हैं जो आज का जीवन हम जी रहे हैं वो उस टाइम पे वो लोग जी रहे थे। फिर आइए आगे, लोथल नामक स्थान पर सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? किसका था? तो सिंधु घाटी का था। आगे देखते, देवी माता की पूजा संबंधित किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी देवी माता की पूजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे। ध्यान रखेंगे कि पक्की ईंटों से बनाते थे। देखिए उस टाइम पे पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, और अभी आप देखेंगे मुगल पीरियड का हो गया, फिर वैदिक पीरियड का हो गया, आप देखेंगे तो ये ईंटों का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो कौन सा? धन्यागार, अन्नागार आपका आता है। यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा जाता है नगर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? पतन नगर पूछा जाता है तो आपका लोथल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका? तो टेराकोटा का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? पीएच वत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएस वत्स। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सबसे आगे थे? किस धातु में सबसे आगे थे? कपास का जो है सबसे आगे थे उत्पादन करने में। फिर हड़प्पा वासी किस प्रकार के निवासी थे? तो शहरी ही थे, आपको पहले भी बताया जा चुका है। फिर आगे आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यवसाय उस टाइम पे किसी भी सभ्यता का लेंगे तो क्या था? कृषि ही था। कृषि के साथ साथ में कहीं कहीं पशुपालन भी आ जाता है। कृषि और पशुपालन ही था। नौकरी का चलन तो अब है, जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तब भी वो नौकरी ही थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे? रावी। फिर सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किसमें? लरकाना में। फिर आते हैं, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस समय की बात है? तो आपका आता है दहमाबाद। फिर आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी थी? लुहारगिरी। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यताओं के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? कौन सा था? मिथिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक ये सभी सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद से, यानी कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ सीधी सी बात होता है ज्ञान होता है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। वेदों को माना जाता है, क्या माना जाता है? श्रुति मानी जाती है। बाकी आपको पता ही है कि पूरे आपके वेद कितने हैं? 4 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो व्यवसायिक श्रम और विभाजन के लिए बनाई गई थी। उस टाइम पे वर्ग के हिसाब से विभाजन के लिए बनाई गई थी, जो कि आज किस पे आ गई है? जातिवाद पे उतर आई है। लेकिन पहले क्या था? देखिए यहाँ पे ही लिखा गया है किस प्रकार से थी? व्यवसाय और श्रम के विभाजन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग? तांबा। नेक्स्ट आता है, तांबा ही पहले प्रयोग किया गया, चाहे आपका किसी भी युग का पूछ लिया था तो तांबा ही था। फिर आते उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनका क्या नाम था? श्रमण। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है? तो आपका सामवेद संहिता में खोजा गया है। आपका ये आ जाता है सामवेद में। उसके बाद आते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका? तंबाकू का नहीं था। आगे बढ़ते, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या है? नगरों में निवास करते थे ये। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। आगे बढ़ते हैं, वैदिक आर्यों का मुख्य प्रमुख भोजन क्या था? तो क्या था? दूध और इसके जो है उत्पाद का था। फिर आर्य नारियों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था। उसका कारण था कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इस वजह से वो क्या थे? आगे निकले, सक्सेस हुए। आगे बढ़ते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो क्या था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आगे बढ़े, भारतीय प्रतीक का पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया, किस पे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पे? व्यवसाय पर। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला था? तो सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला आपका जौ है, जिसे यव के नाम से भी जाना गया है।
फिर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की जानकारी नहीं थी, सभी व्यक्ति एक समान माने गए थे। अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। फिर बढ़ते हैं जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ में। फिर बढ़ते हैं यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद से में है? तो किस में है? यजुर्वेद में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? किसमें? समिति में। फिर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कैसी है? अज्ञात है, आज तक क्या है? पढ़ी नहीं गई है। और ये भी कैसी थी? बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली थी, लेकिन अज्ञात है, पढ़ा नहीं गया है, पता नहीं क्या लिख के चले गए लोग। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत उद्गम किसमें से खोजा गया? तो सामवेद से खोजा गया। अभी देखिए यही बातें हो रही थी कि आपका वेद कितने बताए गए? 4 बताए गए। कौन कौन से? बात ही कर लीजिए, आ गई बात। तो ऋग्वेद आपका हो गया, फिर आपका सामवेद हो गया, ऋग्वेद सामवेद आपका आता है। उसके बाद में ऋग्वेद में कौन सी बात की गई है? आपके यहाँ पर बात की जाती है आपके गायत्री मंत्र की बात है, गायत्री मंत्र हो गए, और आपके शास्त्र वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं। और यहाँ पर क्या है? देखिए संगीत की बातें की गई हैं। ठीक है, अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में किसकी बात की गई है? जादू टोना टोटका की बात की गई है, जादू टोना टोटका की। और यजुर्वेद की बात आती है तो यजुर्वेद में कौन कौन किसकी बात की गई है? यज्ञों की बात की गई। किसकी? यज्ञों की बात की गई है। तो यही चारों वेद हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ लीजिएगा, यही चीजें क्वेश्चन इन चारों में से आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? पास बैठना। किसके पास बैठना? गुरु के समीप बैठना। किसके समीप? गुरु के समीप बैठना। तो ये भी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? गुजरात में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? कहाँ थी? सप्त सिंधु में। सिंधु सभ्य अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या थी? कृषि। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रथम प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? किससे कहा है? पाकिस्तान में है, तो वहीं से वापस लाने की बात की गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? मिट्टी के पात्र के लिए। फिर महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। पहले प्राचीन नाम पूछा जाता है तो जय संहिता। फिर आते हैं निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम इसमें से खोजा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, किसमें से? सामवेद से। ठीक है, फिर जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का विकर्ण किया था उसका क्या नाम था? अगस्त्य था। आगे आते हैं, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? कौन सा? हड़प्पा में। फिर प्राचीनतम भारतीय सभ्यताओं का नाम बताइए, क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द क्या? इसमें विष्णु पुराण का दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विशाल स्नानागार यानी कि कहाँ से मिला है? तो आपका कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से ही मिलता है विशाल स्नानागार। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की करते थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता है? तो दयाराम साहिनी थे। उपनिषद क्या है? आपका बताया ही गया है कि हिंदू के दर्शन के सोर्सेस हैं। और समीप बैठना गुरु की। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन से धार्मिक अनुष्ठानों की? जैसे कि अभी हमने बताया था यजुर्वेद किसका करता है? यज्ञों का। तो कहाँ से आ जाएगा? तो यहीं पर ही की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार मंत्र की बात की गई है? पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो किसमें है? अथर्ववेद में है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में बृहस्थ स्नानागार का विशाल स्नानागार में से किसमें पाया गया है? तो आपका मोहनजोदड़ो में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है धौलावीरा? तो आपका आता है संरक्षण के लिए। अब आते हैं, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। फिर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि शानदार योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी क्या? व्यापारिक नगर। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए? बंदरगाह के लिए। फिर पढ़िए, निम्नलिखित में से
कौन सा वेद देवत्री का भाग नहीं है? किसका? अथर्ववेद का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के, चेनाब में चेनाब के। आगे बढ़ते हैं, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक मिलती हैं? किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। भाई उस टाइम पे क्या था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे ही सब चीजें जो है बसी हुई थी, यहीं की सहायक नदियों के किनारे। फिर नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? किसके द्वारा? लोथल के द्वारा माना जाता है। फिर ऋग्वेद का प्रमुख ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा? नौवां मंडल। फिर भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता है? कौन सा? मालवा। फिर निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? किससे? बनवाली का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? कौन था वो? अजातशत्रु था। फिर किस प्रकार का मृदांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो किसने? काले पॉलिश युक्त बर्तन। फिर राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभ। फिर त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। निम्नलिखित में से जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, कौन सा है? सही दृष्टिकोण, सही दृष्टि। फिर आपका आता है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में से निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं? किसमें विश्वास नहीं करते हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और चाहे तो हम ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा इसमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।